पाकिस्तान ने जो किया उसे उसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। पूरी ताकत झोंकने के बाद पाकिस्तान को एहसास हो गया कि भारत के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। अमेरिका से मध्यस्थता करवाने के बाद भारत भी अपनी शर्तों पर सीजफायर करने के लिए सहमत हो गया है। भारतीय सेना ने ऐलान किया है कि सीमा और एलओसी पर सतर्कता बरकरार रहेगी और किसी तरह की गुस्ताखी की गई तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे ही घड़ी में शाम के 5 बजे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरे पर हर तरह का हमला रोक दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सीजफायर लागू हो चुका था। टीवी चैनल्स पर दिन में धमाकों की तस्वीरें देख रहे हिंदुस्तान के लोगों के लिए यह हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि दोनों तरफ से हमलों की रफ्तार लगातार तेज हो रही थी। विध्वंस का दायरा बढ़ता जा रहा था। तमाम रिपोर्ट्स बहुत बड़ी जंग के संकेत दे रहे थे। लेकिन शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट किया। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई लंबी बातचीत के बाद मुझे यह ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत सीजफायर करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को समझदारी दिखाने के लिए बहुत बहुत बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट से हुए इस ऐलान के बाद भारत सरकार की तरफ से भी सीजफायर की पुष्टि कर दी गई। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के बाद से अमेरिका मध्यस्थता में जुट गया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक 48 घंटे से लगातार अमेरिका दोनों देशों के संपर्क में था और सीजफायर कराने की कोशिश जारी थी। अमेरिका एक तरफ पीएम मोदी तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से बात कर रहा था। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की। इसके बाद दोनों देशों के एनएसए अजीत डोवाल और आसिम मलिक से बात की गई। अमेरिका के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू हो चुका है। विवाद को लेकर आगे दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी। सीजफायर तो हो चुका है, लेकिन संदेश साफ है कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। The Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force. We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. आगे की बातचीत के लिए वक्त और जगह का चयन बाद में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। दरअसल 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान ये समझ गया कि भारत से टकराना उसके बूते की बात नहीं है। पाकिस्तान की अपील पर युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं झुकता तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर रुकने वाला नहीं था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 9 से 10 मई पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट बनी और भारतीय सेना के हमलों से पाकिस्तानी वायुसेना को बहुत भारी क्षति उठानी पड़ी। देखिए पाकिस्तान के किन एयरबेस पर हमला हुआ है। ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों
व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पाकिस्तान की जमीन से तबाही के सबूतों का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पाकिस्तानी जनता भारत की मिसाइल और ड्रोन पावर की गवाह बन रही है। सरगोदा कैंट एरिया है, ये एयरबेस है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। पाकिस्तान ने 9 मई की रात को भारतीय शहरों पर हमले का दुस्साहस किया, लेकिन भारत ने हर बार की तरह 9 मई की रात भी पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम कर दिए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलों ने सभी ड्रोन और मिसाइल आसमान में तबाह कर दी। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बदले में पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। भारतीय सेना ने लगातार उसके अहम एयरबेस पर हमले किए हैं। नौ 10 मई को भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी। पाकिस्तान में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमले किए गए। दूसरी तस्वीर रहीम यार खान एयरबेस पंजाब की है, जहां पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हमले के बाद मुआयना कर रहे हैं। रहीम यार खान एयरबेस की एक इमारत खंडहर नजर आ रही है। इसके साथ ही सिंध के सिक्कर में भोलारी एयरबेस पर धुएं का गुबार नजर आ रहा है। यह भारत के हमले के बाद सक्कर एयरबेस पर हुई तबाही के निशान है। भारत ने अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान पर प्रिसिशन स्ट्राइक की है। इमेजेस के जरिए आपको दिखाते हैं कि भारत ने किस किस टारगेट को ध्वस्त किया। पहली तस्वीर में नूर खान एयरबेस के एक कोने में एयरक्राफ्ट खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में नूर खान एयरबेस पर तैनात डिफेंस सिस्टम नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर जैकबाबाद एयरबेस की है, जिसमें वो हैंगर दिखाया गया है जिसे भारतीय हमले में तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना ने अपनी सीमा के करीब एक साथ 8 एयरबेस पर हमले किए। ये एयरबेस हैं चकलाला, मुरीद, रहीम यार खान, रफीकी, चुनिया, कसूर, सक्कर और सियालकोट। सीमा के करीब पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत को मिट्टी में मिला दिया गया है। जंग की सूरत में ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। भारत के हमलों से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर पाकिस्तान एयरफोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ एक C-130 हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान जलने की रिपोर्ट है। CN-235 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा और ये ऑपरेशन के लायक नहीं बचा है। और इसके साथ ही चीन से मिला एक HQ-9P सैम तबाह हो गया है। रहीम यार खान पाकिस्तान एयरफोर्स की 6th स्क्वाड्रन का बेस है और इस स्क्वाड्रन का कोड नेम एंटीलोप्स है। ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन है। जो विमान जले हैं वो सैन्य तैनाती के काम आते हैं और इन विमानों के जलने से पाक की हथियार डिलीवरी भी बाधित हो गई है।
ये तस्वीर पाकिस्तान के रहीम यार खान बेस से आई है। ये लपटें पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमान C-130 से उठ रही है, जिसे भारतीय सेना ने टारगेट किया है। ये तस्वीर जैकबाबाद के एयरबेस की है, जहां धुएं का गुबार नजर आ रहा है और हमले की तस्दीक खुद पाकिस्तानी कर रहा है। आवाज आती है यार, तमाम बात धुएं दी। जिन एयरबेस को भारतीय सेना ने तबाह किया है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और इनके तबाह होने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है। चकलाला एयरबेस इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इस एयरबेस ने 1965 और 1971 की जंग में अहम भूमिका निभाई है। ये विमानों में बेस रिफ्यूलिंग का सबसे बड़ा हब है। पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी वायुसेना का कॉलेज भी यहीं पर है। मुरीद एयरबेस चकवाल जिले में है। यहाँ पाकिस्तानी वायुसेना के कई स्क्वाड्रन हैं। इस बेस से शाहपार 1 और बारकतार TB2 जैसे ड्रोन हमले किए जाते हैं। यहाँ भारत के हमले को पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का जवाब माना जा रहा है। रफीक एयरबेस शोरकोट में है। इस बेस में JF-17 और मिराज फाइटर जेट के कई स्क्वाड्रन के साथ साथ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी हैं। रहीम यार खान एयरबेस दक्षिणी पंजाब में है। इस बेस पर पाकिस्तानी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात हैं। होलारी एयरबेस सिंध में कराची और हैदराबाद के बीच जमशेदपुर जिले में है। कुछ साल पहले ही इस बेस का उद्घाटन किया गया था। ये 19 स्क्वाड्रन और ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट के मुख्य बेस हैं। यहाँ F-16 विमान तैनात हैं। चुनिया हवाई अड्डा लाहौर से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में है। इस एयरबेस से भी F-16 विमान उड़ान भरते हैं। भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के रहीम यार खान और जैकबाबाद में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जैकबाबाद का शहबाज एयरबेस F-16 का घर कहा जाता है। ये सदर्न एयर कमांड का सेंटर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 52 F-16 जेट यहाँ तैनात थे, यानी कि 52 जेट्स को यहाँ F-16 जो है वो तैनात किए गए थे। इनके अलावा लियोनार्डो हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। ये एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना की 5वीं स्क्वाड्रन का बेस है। इसके साथ ही 39 टेक्टिकल विंग का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है।